जेन स्ट्रीट ने 36,500 करोड़ का प्रॉफिट किया है अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से। एक्सपायरी के दिन मार्केट को मैनिपुलेट करना और रिटेलर्स को लूटना, ये वही कर रहे हैं 2 साल से। अभी तो सेबी ने उनको बैन लगा दिया है, पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका शुरुआत कहां से हुआ था। ये डेट है 17 जनवरी 2024, वेडनेसडे का दिन था। बैंक निफ्टी में हमको एक इरेटिक मूव देखने को मिला था। वो दिन पे एक्सपायरी भी था। ये वही डेट है जब सेबी को रियलाइज हुआ था कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द स्टॉक मार्केट। वही दिन पे उनको लगा था कि अब कुछ बड़ा मैनिपुलेशन चल रहा है और उनको इस पे रिसर्च करना पड़ेगा। तब जाके उसके 2 महीने के बाद मार्च 2024 में सेबी ने एक एनालिसिस चालू किया था कि ये क्यों हो रहा है ओनली ऑन एक्सपायरी डेज। 9:15 बजे से लेके 11:45 तक बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को बाइंग करना, इंडेक्स को ऊपर लेके जाना। जैसे ही इंडेक्स ऊपर जाता था, कॉल के जो प्रीमियम है वो स्पाइक होता था और जो पुट का प्रीमियम है वो डीके हो जाता था। तो यही चीज का मिसयूज करके 11:45 के बाद अपना जो स्टॉक बाइंग था उसे स्क्वायर ऑफ करना चालू करना। वही टाइम पे इंडेक्स के पुट को बाय कर देना और कॉल को शॉर्ट कर देना। और जैसे ही सेल ऑफ होता था, इंडेक्स वापस से नीचे गिर जाता था और ये लोग बहुत फायदा करके निकल जाते थे। वही दिन पे जेन स्ट्रीट ने 734 करोड़ का प्रॉफिट किया था। सेबी ने बताया कि ऐसे ही 19 एक्सपायरी डेज को ये लोग ने मिसयूज करके 36,500 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन द स्पैम ऑफ 2 इयर्स। और ऐसे ही एक स्ट्रेटेजी नहीं थी और एक और स्ट्रेटेजी यूज कर रहे थे ये चीज को मैनिपुलेट करने के लिए, इंडेक्सेस को और रिटेलर्स को लूटने के लिए। जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो जुलाई 10, 2024 को नोटिस में आया गया था, जब सेबी ने कुछ रियलाइज हुआ था कि ये भी एक्सपायरी के दिन पे कुछ इरेटिक मूव्स देखने को मिले थे एट द एंड ऑफ द डे। 9:15 to 2:30 तक वो लोग कुछ नहीं करते थे, एकदम लो वॉल्यूम ट्रेडिंग, नॉन डिसीजन, एकदम वो दिन पे साइडवेज रहता था, मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं देता था। और 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में एग्रेसिव ट्रेडिंग, वेरी हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग इन इंडेक्स, इन स्टॉक्स। वो चाहते थे कि इंडेक्स है वो अपने फेवर पे क्लोज होए, अपने फेवर पे आ जाए। इंडेक्स का डायरेक्शन उनके फेवर पे जाने के बाद वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करते थे 3:30 के बीच में। ये एक्सपायरी डे का स्ट्रेटेजी उनका जो यूज कर रहे थे, वही रीजन है कि रिटेलर्स एक्सपायरी के दिन पे इतना लॉसेस कर रहे थे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और जो ट्विटर में इतने लोग एक्टिव है, बहुत साइड से बहुत टाइम से जेन स्ट्रीट बोल रहे थे, जो कि सच है। वो लोग को मालूम पड़ गया था कि सम मैनिपुलेशन इज गोइंग ऑन इन द स्टॉक मार्केट और वो एक्सपायरी के दिन ही नोटिस होता था। ऑप्शन सेलर सुबह से लेके 9:15 से लेके 3:15 तक वेट करता है कि अपना जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करता था। तो 2:30 बजे तक तो उसको सब नॉर्मल लगता था कि हाँ डीके हो रहा है, इट इज नॉर्मल डीके। बट जेन स्ट्रीट 2:30 बजे के बाद आता था मार्केट में विथ हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग, स्पाइक देता था इंडाइसेस में और उसी के चक्कर में ऑप्शन सेलर को जो सुबह से जो फायदा दिखाता है वो 2:30 बजे के बाद लॉस में कन्वर्ट होके उनको लॉस बुक करना पड़ता था। ऑप्शंस बायर तो वैसे ही लॉस में रहते हैं, उनको लगता है मार्केट नीचे जाएगा बट ये ऊपर चला जाता है, मार्केट ऊपर जाएगा बट वो नीचे चला जाता है। तो ये जो डैमेज हुआ है ना, ज्यादातर ऑप्शन सेलर को बहुत हुए हैं ये टाइम पे और उसका रीजन जेन स्ट्रीट का जो स्ट्रेटजी है वही था। फरवरी 6, 2025 में सेबी ने उनको एक लेटर भेजा था जो बोलते हैं कॉशनरी लेटर। वार्निंग दिया गया था जेन स्ट्रीट को कि आप जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं ये इलीगल है, ये इनऑथराइज्ड है एंड ये आप मैनिपुलेट कर रहे हो स्टॉक मार्केट को, तो आप इसे रोक दिया जाए। पर उसके ही ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद हमको एक और ऐसा एक्सपायरी देखने को मिला था निफ्टी में, जहाँ पे उन्होंने सेम चीज किया था जो बैंक निफ्टी के साथ कर रहे थे। ये लेटर के बाद भी जेन स्ट्रीट रुक नहीं रहा था, अपनी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए मैनिपुलेट कर रहा था स्टॉक मार्केट को। ये देखते हुए सेबी के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, उनको जेन स्ट्रीट को निकालना पड़ा इंडियन स्टॉक मार्केट से विद द फाइन ऑफ 4,375 करोड़ रुपीस। ये मैं लगा देता हूँ आपके सामने इलीगल गेन्स
since 2 years of the Jane Street। यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल नंबर ऑफ डेज है वो 21 है, जहाँ पे 19 सिर्फ एक्सपायरी डेज का था। टोटल प्रॉफिट किया है 48,000 करोड़ का, और जो टोटल लॉस किया है वो है 11,500 करोड़ का, जो कि टोटल गेन उनको लेके जाता है somewhere around 36,500 करोड़ रुपीस इन जस्ट स्पैम ऑफ 2 years। सेबी का डेटा भी आया है, उसमें अभी रिसेंटली एक डेटा आया था, उसमें लिखा गया है कि 91% ऑफ द FNO ट्रेडर्स हैव लॉस्ट मनी इन FY25। जेन स्टेट हो या ना हो, मैनिपुलेशन हो या ना हो। मैनिपुलेशन की बात करें, स्टॉक मार्केट में छोटा मोटा मैनिपुलेशन चलता ही रहता है, सालों से चलता है, आज भी चलता होगा, किसी को नहीं पता है, पर छोटा मोटा चलता रहता है। जो डेटा है ना, सेबी जो डेटा निकालता है हर साल की 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी, वो हर साल 90% प्लस ही होता है, रिगार्डलेस जेन स्टेट इज देयर और नॉट। तो ये जो डेटा है वो आपको बताता है कि FNO ट्रेडिंग आपके फेवर में नहीं है। Odds of success in trading futures and options are very low। FNO ट्रेडिंग वो हेजिंग के लिए बनाया गया था, टू मेक श्योर दैट योर कैश पोजीशन इज सेफ। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को आप सोल ब्रेड विनर की तरह नहीं मान सकते कि मैं सिर्फ ये ही करूंगा और इसमें से ही पैसा निकालूंगा। दिस इज नॉट पॉसिबल इन FNO ट्रेडिंग, बिकॉज इतने बड़े बड़े लोग आके एक्सपायरी में खेल के जाएंगे, आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और हर साल 90% प्लस ऑफ देम आर लूजिंग मनी, सो वाई टू ट्रेड इट। जो बिगिनर्स है, मेरे पास उनके लिए एक टिप है, सिंपल टिप, स्टिक एंड स्टार्ट विद द कैश ट्रेडिंग। हो सके तो उसमें ही लगे रहिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में घुसिए ही मत, ठीक है। एक्सपीरियंस अ लिटिल बिट मोर, 3 years 5 years एंड देन यू कैन स्टार्ट डूइंग इट इन फ्यूचर्स एंड देन ऑप्शंस। बट अगर आप बिगिनर हो, never start with futures and options trading because it is not for you। I hope you like this video, guys। Just comment down below what do you think about the FNO trading and how much did you make money or lose money while doing it। Like, share and subscribe to my channel and I'll see you next time।